Welcome back to our YouTube channel. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ये तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीएल जो हमारा पीएल अकाउंट से आता है उसको हम यहाँ ट्रांसफ़र करते थे, या तो अगर लॉस होता था तो हमारा इधर आ जाता था। उसके बाद क्या होता था, अगर इंटरेस्ट ऑन क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता था हमारा एक, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा यहाँ आ जाता था, और इधर हमारा क्या होता था, जैसा कि आपको पता ही होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। जो भी एक्सपेंसेस, जो भी लॉसेस होते हैं सब हमारा डेबिट साइड आता है, और जो भी गेन और क्या होगा, जो भी इनकम होगी वो हमारा क्रेडिट साइड आता है। तो यहाँ फर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी लॉसेस होगा वो हमारा इस तरफ आ जाएगा, और जो भी गेन होगा फर्म के लिए वो इधर आ जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या होता है, यह पार्टनर इंटरेस्ट जो वो ड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करते हैं कैपिटल, उस पे पार्टनर फर्म को पे करते हैं, तो इसलिए ये इधर आएगा, ठीक है। या और हमारा इधर डेबिट साइड क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म पार्टनर को पे करती है, और फर्म पार्टनर को क्या पे करती है, सैलरी पे करती है, बोनस पे करती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, कमीशन होगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता था वो सारे पार्टनर में क्या होता था, बांट दिया जाता था। ये हमने पीएल अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना था, ये क्या कहा जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अगर हमारा इस तरफ का ज़्यादा बैलेंस आता था तो इधर हमारा लॉस हो जाता था, ये क्या हो जाता था, डिविजिबल लॉसेस हो जाते थे, ठीक है, जो कि यहाँ पार्टनर्स के बीच में, जितने भी पार्टनर रहेंगे उनके बीच में बढ़ जाएंगे, ठीक है, ठीक। अब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि हम ये जो आइटम आ रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाएगा। पीएल तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आ गया है, ठीक है। तो जो हमको कैलकुलेट करना है, ये 3 आइटम कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, मान लीजिए एक हमारा पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, इसके पार्टनर हैं, ठीक है, ए और बी। इन्होंने क्या किया है, ए और बी अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, फर्म में लगा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, जो ये ए और बी पैसा लगाया है, ठीक है। ए बी अगर कहते हैं कि अगर हम ये पैसा बैंक में जमा करें या तो कहीं और इन्वेस्ट करें, वहाँ हमको कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप भी हमको कुछ इंटरेस्ट दीजिए। तो फर्म कहेगा ये तो सही बात है, तो इसके लिए बदले मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ, कुछ रिटर्न दे रहा हूँ, तो इसको क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर ने पैसा कैपिटल जो है फर्म में लगाई है, उसके बदले फर्म पार्टनर को जो रिटर्न देगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक फर्म है, ठीक है, जो कि बिजनेस स्टार्ट करती है 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है, और उसका अकाउंटिंग पीरियड कब होगा, 31 मार्च 2023 को एंड होगा, क्योंकि हमको पता है फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से होता है, और ख़त्म कब होता है, 31 मार्च 2023 को, ठीक है। इसी दिन हम सारा अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं हमारे पास ए और बी हमारे 2 पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख, ठीक है।
इन्होंने इतना कैपिटल इस तारीख को लगाया था। अब इनका कैपिटल सारे साल भर यही रहता है, ठीक है। कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड ये हमारा हो गया मार्च, ठीक है। ये कितने मंथ तक यहाँ इन्वेस्टेड रहा पैसा इनके पास, फर्म के पास? 12 मंथ के लिए रहा, ठीक है। तो इस पे जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो मान के चलते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है हमारा वो है @10% पर एनम है, ठीक है। पर एनम है हमारा इंटरेस्ट रेट। तो हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? अब पहले हम ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। क्या हो जाएगी? इसकी कैपिटल कितनी थी? 6 लाख थी, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट रेट क्या था? 10%, ठीक है। अब यहाँ इसकी कैपिटल जो थी स्टार्टिंग में पूरे साल भर इन्वेस्टेड रही है, तो इसको क्या करेंगे? 12 महीने का इंटरेस्ट देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 12 महीने थे तो 12 महीने ही इन्वेस्टेड रहा, तो ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये इसका कैपिटल पूरे साल भर इन्वेस्टेड रहा है, तो इसको यहाँ हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 12 से कट जाएगा, तो यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 60,000, ठीक है। इसी तरह हम बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का कितनी कैपिटल थी? 4 लाख कैपिटल थी। 10% से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 40,000। ये क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का ये हो जाएगा और बी का 40,000 हो जाएगा। अब चलिए दूसरे केस में चलते हैं। अब जैसे लास्ट केस में हमने देखा था वो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा था 1 अप्रैल को। अब मान के चलते हैं जो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2022 को स्टार्ट हो रहा है, और अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म कब होता है? 31 मार्च 2023 को ही होगा, ये तो वही ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे कितने मंथ हो जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मार्च लिख लेते हैं, ठीक है। एक ज़्यादा हो गया था, ठीक। यहाँ हमारे टोटल कितने मंथ हो गए? 9 मंथ हो गए हमारे, ठीक है। 9 मंथ हो गए। अब मान के चलते हैं ए की कैपिटल थी हमारी 6 लाख थी, ठीक है, और बी की कैपिटल थी 4 लाख, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट जो रेट था वो क्या रेट था? 10%, ठीक है, पर एनम था। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? अब यहाँ कैसे कैलकुलेट होगा? ए का देखते हैं। 6 लाख, ठीक है, उस पर हम 10% था, ये करेंगे। लेकिन अब यहाँ देखिए हमारा टोटल मंथ क्या होता है? 12 मंथ होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 12 मंथ का होता है, लेकिन यहाँ जो कैपिटल इन्वेस्टेड थी वो कितने मंथ के लिए थी? 9 मंथ के लिए थी। यहाँ क्या हो जाएगा? 9। तो ये हमारा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा 45,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। बी का कितना आएगा? बी का देखते हैं। बी की कैपिटल थी 4 लाख, ठीक है, 4 लाख, ठीक है। इस पर 10% रेट से ये भी 9 मंथ के लिए इन्वेस्टेड थी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा 30,000 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ देखिए हमारा क्या हो रहा था कि जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड थी वो 9 मंथ के लिए वहाँ फर्म में थी, इसलिए जो हम टोटल मंथ हमारा क्या हो जा रहा है? टोटल मंथ हमारा हो जा रहा है 12 मंथ, और ये कितने महीने के लिए वहाँ लगी थी? 9 मंथ के लिए, इसलिए 9/12 हम यहाँ कर रहे थे। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमारा पूरा साल था, तो यहाँ 12/12 लिख सकते थे, लेकिन 12 से कट जाता है, इसलिए वहाँ नहीं लिख रहे हैं। तो इस केस में यहाँ लिखेंगे और अगले केस में नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए इतना हो जाएगा और बी के लिए इतना हो जाएगा।
चलिए अब तीसरे केस में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या होगा। ठीक है, हमारा मान लीजिए ए और बी ही थे। 1 अप्रैल को क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को, और अकाउंटिंग ईयर सबको ही पता है कि वो 31 मार्च 2023 को कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ इंटरेस्ट रेट हमारा क्या हो जाएगा, पर एनम। ठीक है, अब मान के चलते हैं यहाँ हमारी स्टार्टिंग जो थी कैपिटल थी ए और बी की कितनी थी, 6 लाख ही थी। ठीक है, और बी की थी 4 लाख थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कि हमारी फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी, वो होगी हमारी टोटल कैपिटल 10 लाख होगी। ठीक है, फर्म की टोटल कैपिटल ये क्या कहें 10 लाख होगी, और ये टोटल कैपिटल दोनों पार्टनर ए और बी इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, ए और बी इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, ए और तो 10 लाख टोटल कैपिटल है, ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। ठीक है, और बी की कैपिटल क्या हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इस डेट पे क्या हो जाएगा, दोनों की कैपिटल ए और बी की कैपिटल 5 लाख हो जाएगी, और इसकी भी कैपिटल 5 लाख हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, 6 मंथ तक ए की कैपिटल क्या है, 6 लाख तक। 6 मंथ मतलब अप्रैल, मई, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक यहाँ उनकी वो है। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारा 6 मंथ का पीरियड है, और एक ये 6 मंथ का पीरियड है। ठीक है, इस 6 मंथ में ए की कैपिटल पहले 6 मंथ में कितनी थी, 6 लाख थी। ठीक है, और अगले 6 मंथ में ए की कैपिटल कितनी है, 5 लाख। ठीक है, वहीं बी की कैपिटल क्या है, पहले 6 मंथ में 4 लाख है, और अगले 6 मंथ में क्या हो रहा है, 5 लाख है। तो दोनों की हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ दोनों पीरियड का अलग अलग कैलकुलेट करके फिर उसको जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले हम ए का देखते हैं। ए की पहले 6 मंथ की कैपिटल कितनी थी, 6 लाख थी। ठीक है, इस पर हमारा इंटरेस्ट रेट क्या था, 10%। ठीक है, टाइम पीरियड हमारे क्या था, 6 मंथ थे, 12 मंथ से। ठीक है, उसके बाद हमारा उसके अगले 6 मंथ की कैपिटल ए की कितनी हो जा रही है, 5 लाख। ठीक है, उसमें हमारा इंटरेस्ट रेट है 10%। ठीक है, और यहाँ हमारा टाइम पीरियड है 6 मंथ। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट 30,000 हो जाएगा, दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर 55,000 ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए। ठीक है, अब इसी तरह हम बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। बी का स्टार्टिंग कैपिटल कितनी थी, 4 लाख थी। ठीक है, किस रेट से, 10% से। ठीक है, और कितने महीने के लिए थी, पहले 6 मंथ के लिए थी, और अगले 6 मंथ के लिए क्या थी, 5 लाख थी। ठीक है, 10% रेट था। ठीक है, और ये हमारा टाइम पीरियड 6 मंथ ही था। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, इस मंथ ये हमारा 20,000 हो गया, प्लस इधर हमारा सेम अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की कैपिटल सेम है, तो इधर भी सेम हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 45,000। ठीक है, आपने यहाँ देखा कि कैसे कैसे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, हमको यहाँ मेन चीज़ है टाइम पीरियड देखना है, और कब कितना कैपिटल, किस टाइम पीरियड के लिए कितनी कैपिटल थी, उसको अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ नोट लिख लेते हैं इसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ठीक है, नोट्स लिख लीजिए इसके बारे में। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is always
कैलकुलेटेड विथ ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ही ओपनिंग कैपिटल के साथ ही कैलकुलेट किया जाएगा कि उसकी स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल थी। ठीक है, अब पॉइंट 2 लिख लेते हैं इसमें। इफ क्लोजिंग कैपिटल आर गिवन, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अगर हमको क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा उस केस में हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस जो भी ड्राइंग रहेगी उसको हम ऐड करेंगे, फिर उसमें माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल और करेंगे क्या, प्रॉफिट। ठीक है, ये फार्मूला देखिए कैसे आया है। ठीक है, हमारा क्लोजिंग कैपिटल कैसे बनती है कि जब हम अकाउंटिंग बुक क्लोज करते हैं तो उस समय हमारा क्या होता है, जो भी कैपिटल रहती है ओपनिंग कैपिटल में उसमें हम क्या दे चुके रहते हैं, एडिशनल कैपिटल जो पूरे साल में कहीं भी लाया हो या कैपिटल निकाला हो तो उसको हम माइनस करते हैं, और जो फर्म में इस साल में उसने प्रॉफिट कमाया होगा तो उसको जो प्रॉफिट मिला होगा, प्रॉफिट का शेयर मिला रहेगा, उसके कैपिटल में ऐड रहता है। तो हमको क्लोजिंग कैपिटल से अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो उसमें से हम क्या करेंगे, हम क्लोजिंग कैपिटल से जो चीज़ हमने माइनस की हुई होगी, जैसे कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से हमने क्या माइनस किया होगा, ड्राइंग हमारी जो माइनस हुई होगी तो उसमें हम क्लोजिंग में ऐड कर देंगे। और एडिशनल कैपिटल जैसे ओपनिंग कैपिटल को बढ़ाता है तो उधर ऐड हुआ होगा तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसी तरीके से प्रॉफिट जो है उसको इंक्रीज करता है तो यहाँ हम माइनस करेंगे। इसी तरीके से हम अपना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई आ गया होगा कि कैसे क्या होगा। एक बार नोट्स आप ध्यान से इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना हो तो ले लीजिए। अब ये हमारा क्या हो गया, ऊपर हम आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कवर हो गया कि कैसे कैलकुलेट करना है सारा चीज़। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सैलरी पे, सैलरी बोनस पे। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी बोनस कमीशन। ठीक है, हैंड राइटिंग भले आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हैंड राइटिंग ऐसे ही है। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी, ठीक है, बोनस, कमीशन, इन तीनों को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया रहेगा, ये तीनों चीज़ की बात कर रहे हैं, सैलरी या बोनस इस तरीके से हमको दिया रहेगा। सैलरी या तो हमको क्वेश्चन में लिखा रहेगा 1000 पर मंथ होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो सैलरी दी जा रही है पार्टनर को 1000 पर मंथ दी जा रही है, तो यानी पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, तो 1000 इंटू 12 मंथ। ठीक है, पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, 12 का इंटू हो जाएगी, ये हमारा 12 आ जाएगा। इन केस में अगर हमारा बिजनेस स्टार्ट लेट से हो रहा, मान लीजिए 1 जुलाई को हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास कितने मंथ रहेंगे, 9 मंथ रहेंगे। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 9 मंथ क्या हो जाएगा, 9000। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन में हमको कहा है कि 1000 पर क्वार्टर, ठीक है, पर क्वार्टर मतलब क्वार्टर हमारे साल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वार्टर हमारा क्या होता है, 3 महीनों को मिला के हमारा एक क्वार्टर बनता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा पूरे साल की सैलरी कितनी होगी, 1000 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा 4000। ठीक है, पूरे साल की सैलरी हमारी कितनी होगी, 4000। ठीक है, अब अगला केस है कि जैसे अब कभी कभी क्वेश्चन हमको लिख देगा कि 1000
पर हाफ ईयरली, ठीक है। ये जो हमारी है 1000 पर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब आधे साल पे हम 1000 का दे रहे हैं सैलरी, ठीक है। तो हमारा आधा साल मिला के, 2 आधे साल मिला के क्या होते हैं, एक पूरा साल बनता है। तो इस केस में किसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 1000 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब चौथा केस क्वेश्चन हमको कभी कभी लिख देगा कि हमारा जो पूरा सैलरी है पूरे साल का लिख देगा, ठीक है। मान लीजिए लिख दिया क्वेश्चन हमको 10,000 पर एनम, ठीक है। इसकी सैलरी क्या है, 10,000 पर साल के लिए है, तो इसकी साल की पूरी सैलरी क्या हो जाएगी, 10,000, ठीक है। इसी तरीके से हम बोनस और कमीशन का भी कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कवर कर लिया, सैलरी बोनस कमीशन कर लिया, इस तरफ का हमने पूरा कवर कर लिया।